नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, जिसका सार शीर्षक होते हैं, इसे क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। देखिए, पहला क्वाड्रिलेटरल क्या है? फॉर पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसका जानते हैं, ये पैरेललोग्राम का जो लेंथ होता है और ब्रेड होता है सेम रहता है। यहाँ पर देखिए, इसका ए बी मान लीजिए बी है और बी सी मान लीजिए ए है, यानी ए होगा फिर ए भी ए ही होगा। ये बी है, इसका मतलब ऊपर वाला भी बी ही है। और ये जो डी से लेकर यहाँ मान लीजिए आप एक पॉइंट ई, यहाँ तक जो एक 90 डिग्री एंगल के साथ परपेंडिकुलर खींचा गया है, इसे क्या बोलते हैं? जो डिस्टेंस है ई डी इसका हाइट है ये पैरेललोग्राम का। देखिए, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कैसे निकलते हैं? 2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? ए होता है इस साइड का लेंथ और बी होता है इस साइड का लेंथ यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू ए प्लस बी। एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और बेस क्या होता है? बेस क्या है? बेस होता है वो वाला साइड जिस साइड पर इसका परपेंडिकुलर खींचा जाए। यहाँ बेस बी है और हाइट 8 है। इसका मतलब एरिया बेस इंटू हाइट यानी बी इंटू 8 है। ठीक से समझ लीजिएगा। फिर दोस्तों आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या चीज़ है? रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की तरह ही है, लेकिन इस बार क्या होगा? आपका ये सभी एंगल्स इस क्वाड्रिलेटरल का 90 डिग्री होगा, यानी ये सभी एंगल 90 डिग्री होगा, इसीलिए इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। बाकी सब इसका प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की तरह ही है। एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम भी है। मतलब यहाँ देखिए, ए बी बी सी ए जो साइड्स है, ए बी का लेंथ ए है, इसमें सी डी का भी लेंथ ए ही है, और बी सी का लेंथ बी है और ए डी का भी लेंथ बी है, यानी ए और ए बी। इसका भी अपोजिट साइड सेम होता है, यहाँ भी अपोजिट साइड सेम होता है। ये पैरेललोग्राम की तरह ही है। देखिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर 2 इंटू ए प्लस बी, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड होता है। यहाँ लेंथ देखिए ए है और ब्रेड देखिए बी है, इसलिए 2 इंटू ए प्लस बी होता है। और ए प्लस बी में ब्रैकेट दीजिएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट में रखिएगा। और एरिया देखिए ए इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड। इससे करने से रेक्टेंगल का एरिया निकलते हैं। फिर हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या चीज़ है? ये भी आपको मालूम ही होगा शायद। स्क्वायर है एक क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी साइड्स समान होता है और इसके साथ साथ इसका भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए, यहाँ पर ये एक ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का हर एक साइड का वैल्यू कितना लिखा है? ए लिखा है। ये मतलब ये जितना होगा ये भी इतना, ए भी उतना ही होगा, फिर ये सभी का एक ही वैल्यू होगा, इसीलिए हम ए मानकर चल रहे हैं। देखिए, स्क्वायर का पेरीमीटर हम कैसे निकलते हैं? स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू ए, यानी अगर हम ए वाला ए ऐसे सार ए जोड़कर मतलब सम कर देते हैं तो क्या मिलेगा? 4a। ये स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। और एरिया क्या होगा? a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। और a क्या है? इसमें a है स्क्वायर का साइज का लेंथ। देखिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। दोस्तों अब हम आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, जानते ही है। रोम्बस देखिए, रोम्बस किसे कहते हैं? ए बी सी डी ए भी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका साइड्स का लेंथ सभी एक समान है। यहाँ ए दे के रखा है। और रोम्बस के जो एंगल्स है ये 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, इसे ही रोम्बस कहते हैं। और रोम्बस का जो लेंथ होता है साइज का, ये सारों सेम होना चाहिए। देखिए, रोम्बस का पेरीमीटर कैसे निकलते हैं? यहाँ भी स्क्वायर की तरह सेम ही है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a। लेकिन यहाँ एरिया निकलने में रोम्बस का एक थोड़ा डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला रोम्बस का
एरिया निकलने के लिए हमें इसका डायगोनल ऐड करना पड़ेगा। ए सी और बी डी ये दोनों डायगोनल ऐड करना पड़ेगा, मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए एरिया कैसे निकलते हैं, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे किसे, डायगोनल ए सी और बी डी, ये जो दो डायगोनल है दोनों के वैल्यू को हम हाफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को भी इंटू करेंगे तभी हमें इसका एरिया मिलेंगे। हाफ इंटू ए सी यानी इसका ए सी डायगोनल का लेंथ और इंटू बी डी और बी डी डायगोनल का लेंथ, अर्थात रोम्बस का एरिया निकलने के लिए हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, यहाँ पे देखिए ऐसे करने से मिल जाएगा आपको। और फिर आखिर में आते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, ट्रेपीजियम एक चीज़ है जिसका दो साइड्स पैरेलल होते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी डी दोनों साइड्स पैरेलल है, और ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये दोनों हमेशा इक्वल ही हो, लेकिन कभी इक्वल भी होता है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का ये वाला एक यहाँ डी पॉइंट से एक ई तक, मतलब ए बी साइड्स पे ई तक एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, और इसे ट्रेपीजियम का हाइट बोलते हैं हम। डी ई का वैल्यू लिखते हैं कितना, h। यहाँ देखिए ट्रेपीजियम का पेरीमीटर कैसे निकलते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी हर एक साइड्स को अगर जोड़ दे ए बी सी डी तब हमको क्या मिलेगा, ट्रेपीजियम का पेरीमीटर निकल जाएगा। और फिर आखिर में देखिए ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और थोड़ा डिफरेंट भी है, बाकी उसे अच्छे से याद रखिएगा। हाफ इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ देखिए सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स क्या होता है, ये जो दो ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स है, इन दोनों का जो लेंथ होगा, ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ, दोनों का लेंथ का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसे ब्रैकेट में रखेंगे, फिर उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट से, जो एच, अर्थात डी ई का जो वैल्यू होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू एच। ए प्लस सी ब्रैकेट में रखिएगा, और ए प्लस सी क्या है, यहाँ ए बी एक पैरेलल साइड है, इसका वैल्यू ए है, और सी है दूसरा जो पैरेलल साइड है, यानी ए बी, और यहाँ देखिए ए बी पैरेलल है किससे, सी डी से, ए बी पैरेलल है सी डी से, और ए बी का वैल्यू है ए और सी डी का वैल्यू है सी, इसे ही हमें ए प्लस सी ऐड कर रहे हैं इसीलिए, और इंटू इस एच क्या है, एच हाइट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।